विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे अमित शाह। और आपको बता दें कि 5 नवंबर को पश्चिम बंगाल जाएंगे अमित शाह। कोलकाता मिदनापुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे अमित शाह। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें इस समय कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर भाजपा अभी से तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने ममता के गढ़ में कुछ सीटों को बढ़ाया था और बंगाल में 42 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया था, उसके चलते कहीं ना कहीं भाजपा का जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में लगातार अब दौरों का सिलसिला भी पश्चिम बंगाल में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर अब अमित शाह आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ निशांत राय इस समय जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। निशांत, जिस तरीके से अभी कल ही अमित शाह की मुलाकात हुई थी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से और धनखड़ की अगर बात करें तो वो लगातार वहां की सरकार के जो कानून व्यवस्था है उसे लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। ऐसे में अब अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, तो कितना अहम रहने वाला है ये? अमित शाह का ये जो दौरा पश्चिम बंगाल का है, ये बीजेपी आने वाले समय में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है यानी कि अगले साल, उसमें इंटरनल रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, भाजपा का वहां चुनाव प्रचार का एजेंडा क्या होगा, किस तरीके से कैंपेन किया जाएगा, संगठन कितना मजबूत है, बूथ लेवल पर संगठन ने क्या तैयारियां की हैं, इन सब चीजों का जायजा लिया जाएगा। दरअसल इससे पहले जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दौरा होना था, लेकिन देर रात खबर आती है कि जेपी नड्डा का दौरा रद्द कर दिया गया और खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था, उसके बाद से उम्मीद है बीजेपी को कि वो पश्चिम बंगाल में ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, जिसके चलते ये बीजेपी अपने जो संगठन है उसको बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। और ऐसे में अमित शाह के इस दौरे में अमित शाह तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे, पार्टी नेताओं से, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चाहे दिलीप घोष हो, चाहे मुकुल रॉय हो या अन्य जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनसे बात करेंगे, संगठन महामंत्री से स्थिति की रिपोर्ट लेंगे और उस रिपोर्ट लेने के बाद से पार्टी अब अपने कामकाज को किस तरीके से पश्चिम बंगाल में करेगी इसकी जो है वो राय देंगे। और उसी के बाद पार्टी में, संगठन में क्या क्या नए फेरबदल किए जाने चाहिए, चाहे जिले स्तर हो, चाहे मंडल स्तर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर पार्टी क्या क्या नया फेरबदल करेगी और किस किस बिल्कुल। लेकिन निशांत, जिस तरीके से अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति देखी जाए तो ममता के गढ़ में जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन रहा उसे लेकर भी काफी उत्साह में भाजपा दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं भाजपा के नेता, और ऐसे में जब वहां के राज्यपाल से खुद अमित शाह मिलते हैं और अब उसके बाद दौरे पर जा रहे हैं, तो इस नजरिए से कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इस नजरिए से अगर सीधी बात हो तो अमित शाह चूंकि गृह मंत्री हैं और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था जो है वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, खासकर राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा हुई हैं पिछले कुछ समय में देखा जाए। और बीजेपी चूंकि वहां विपक्ष की भूमिका में है तो सबसे ज्यादा बीजेपी के ही कार्यकर्ता ऐसी राजनीतिक हत्याओं के शिकार हुए हैं। तो हो सकता है कि गृह मंत्री इस पर कुछ मामले पर संज्ञान लें, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। करिश्मा, गृह मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर पश्चिम बंगाल में हो सकती है जो इसका आंकलन किया जा रहा है। इसके अलावा वो संगठन के लोगों से ज्यादा मिलेंगे जिसमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता भी रहेंगे।